कभी किसी को बुरा की ज़मीन नहीं, कभी पंजाब का मसला होता है, कभी रोहिंग्यास का मसला होता है, और किस तरह की सिचुएशन है। देखिए, अफरा तफरी का तो माहौल है ही, जो भारत मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जो उनका सपना था, तो उस सपने के हिसाब से तो आज की सिचुएशंस नहीं है। एक डिरेलिंग हो रही है और एक तफरुक और भाई भाई जो भाईचारा यहाँ देश में था, उसमें आज काफी दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही, और उसके पीछे पॉलिटिक्स है। कोई, मैं ये मानता हूं कि जाति तौर किसी को भी किसी के साथ कोई जातियात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मगर सिर्फ सियासत का शिकार बनाने के लिए इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट जो एक दूसरे को मतलब जो डायलॉग्स हम सुन रहे हैं, तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का माहौल मतलब किसी मजबूत सरकार के होते हुए हो। ये भी नहीं है कि कोई कमजोर सरकार है या कोई कमजोर संगठन है। तो उस सब के बावजूद अगर ये चीजें हो रही है, मुझे लगता है ये अनएक्सेप्टेबल सी सिचुएशन बन रही है। कभी हरियाणा में, तो कभी यूपी में, तो कभी किसी खत्ते में इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती है। ये मेरे ख्याल से वो रियल भारत की सिचुएशन नहीं है जो सोचा गया। What about one nation one elections? काफी टाइम से ये भी लग रहा है कि फिलहाल एक इंटरनल जो हमारी जो किसी भी सरकार की जो बेसिक फिलहाल ड्यूटी थी, उन ड्यूटी से हटने के लिए इस तरह से प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। अदरवाइज भारत देश जैसे मुल्क में अभी हमें तो इमेजिन नहीं हो रहा है कि इसमें वो दिन हो सकता है कि जब एक मुल्क में एक ही चुनाव हो पाएगा। वन ईयर वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रपोजल लाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा यही वो जमाते हैं, यही वो सरकारें हैं जिन्होंने दिन दिहाड़े सरकारों को तोड़ा। आपके सामने गोवा का मिसाल है, आपके सामने कर्नाटका की मिसाल है, आपके सामने 1.5-2 साल पहले महाराष्ट्र की सिचुएशंस है। इलेक्टेड सरकारों को कैसे रातों रात बदल दिया गया। तो अब इस जमहूरी निज़ाम में फिर आप कैसे ये कंपोज करेंगे, और पंचायत भी, अर्बन लोकल बॉडीज भी, असेंबलीज भी और पार्लियामेंट्स को भी आप एक टाइम करें और 5 साल कोई चुनाव ना हो। सरकारें गिर भी सकती हैं, सरकारें माइनॉरिटी में भी आ सकती हैं, कुछ और वजह से डिसोल्यूशन भी हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चुनाव होने के बाद 1 साल के बाद कोई सरकार माइनॉरिटी में आई तो 4 साल आप वहां चुनाव नहीं करोगे। आप कहोगे कि नहीं, जो 5 साल के बाद का ड्यू टाइम है उसी वक्त चुनाव होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये अभी पता चलेगा कि रियल प्रपोजल क्या है। पार्लियामेंट में आ रहा है प्रपोजल उनका, जो काबीना ने पास किया है। मुझे भरोसा है कि वहां पर संजीदा और देश को समझने वाले लीडर भी हैं और पार्टीज भी हैं, वो अपना मौकूफ देंगे और जब बिल वहां पर आएगी। ये तो नेशन की बात हुई है। व्हाट अबाउट जम्मू कश्मीर? लोगों में तजर्जुब है, जम्मू कश्मीर कौन चला, चीफ मिनिस्टर उमतुल्ला या एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन? अभी लग भी रहा है, ये आम लोगों के जहन में भी मैंने अभी असेस किया है कि ये हेडलेस स्टेट है। हेडलेस स्टेट इन द सेंस कि एक तरफ डिमांड करके सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद एक सरकार बनी, और इस चुनाव का मेन मुद्दा था कि ये कमिटमेंट भी थी भारत सरकार की, प्राइम मिनिस्टर की, कि डिलिमिटेशन करेंगे, रिऑर्गेनाइजेशन के बाद डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसके बाद स्टेट रेस्टोर करेंगे। और ये लगातार प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारे भाषणों में, अपने सारे जम्मू कश्मीर रिलेटेड इश्यूज में, जब वो यहाँ भी आए चुनाव से पहले, उनने कहा हम वचनबद्ध है, हम स्टेट रेस्टोर करने जा रहे हैं, और इलेक्शन हो, हम रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे जो भी यहाँ पर इलेक्टेड आएंगे, और उसके बाद स्टेट रेस्टोर करें। जो इलेक्शन के बाद सीधे स्टेट रेस्टोरेशन की बात होनी चाहिए थी, वहां पर इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर और दिल्ली एंगेज है बिजनेस रूल्स में, कि गवर्नर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, डिविजनल कमिश्नर क्या करेगा, आईजी कश्मीर क्या करेगा। तो जब हम बिजनेस रूल डिस्कस कर रहे हैं तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट ने लगता है बैक सीट हासिल की, जबकि हम फ्रंट सीट पर रखना चाहते थे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट जो कमिटमेंट है
वो कोई खैरात भी नहीं मांग रहे और खैरात नहीं देना था। तो ये पार्लियामेंट की कमिटमेंट थी। ऑल पार्टी के दरमियान प्राइम मिनिस्टर का ऑन टेबल, प्राइम मिनिस्टर हर जगह प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पार्लियामेंट में हो, पीएम हाउस में हो, श्रीनगर में हो, राजौरी में हो, हर जगह प्राइम मिनिस्टर है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का ये वर्ड है तो फिर उसमें इलेक्शन के बाद बिजनेस रूल्स डिस्कस ही नहीं होने चाहिए थे। सीधे स्टेट वापस करो, जैसे स्टेट चलता है वैसे स्टेट चलना था। तो इसलिए वो एक तजब्जुब है, आम लोगों के जहनों में एक तजब्जुब है। हम जाए तो जाए कहाँ? टिकमेंटल है, दरबार को भी एक इशू है। लोग ठीक है, सरकार है तो दरबार मुंह तो एक कमिटमेंट, हमारी कोalition की दरबार मुंह को रेस्टोर करना है, ये तो एक कमिटमेंट है हमारी। तो इसलिए उस डायरेक्शन में मेरे ख्याल से कुछ इकदाम उठाए गए और दरबार मुंह होना चाहिए। और दरबार मुंह के टाइम पर जैसे हम विंटर सेक्रेटरीट यहाँ चलाते थे वो चलना चाहिए, और समर में हम समर सेक्रेटरीट वहां भी चलाते थे ताकि वहां के लोगों के भी इश्यूज हो। रोटेशन ऑफ द मिनिस्टर्स होती थी, कुछ एम्प्लॉइज कुछ कमिश्नर सेक्रेटरीज यहाँ बिठाए जाते थे ताकि क्राइसिस पैदा न हो। तो मेरे ख्याल से वो एज इट इज जो दरबार मुंह है वो रेस्टोर होना चाहिए, वो कमिटमेंट है। लास्ट व्हाट इज कांग्रेस इन दिस गवर्नमेंट? नहीं, कांग्रेस तो और होता था, अगर यूटी भी होती, 6 मिनिस्टर ही नामजद किए गए, उसके बाद फिर उनका कुछ पता नहीं क्या करना है। तो किस तरह का या सपोर्ट है या गवर्नमेंट में? नहीं, देखिए हम कोalition में है, कोalition हमने बाज़ाब्ते किए वेल बिफोर इलेक्शन। वो सबसे मजबूत रिश्ता होता है कि हम पब्लिक के सामने गए कलेक्टिवली, हमने जो एजेंडा बनाया है, हमने जो गारंटीज बनाई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने मिलकर बनाई है और वो हमने लोगों के सामने रखे और उस कमिटमेंट पर लोगों ने वोट किया। उसका फायदा किसने कहां पर उठाया वो एक अलग बात है। हाँ, रही बात फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अभी कांग्रेस ने शमूलियत नहीं की, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब बिल्कुल कहीं पर दूर हो गए। वो हमारी भी कुछ उस वक्त की मजबूरी थी, और उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैं अभी पूरा कैबिनेट नहीं ले रहा हूं, जो भी उसके नंबर्स हैं, तो अभी मैं फिलहाल एक काम चलाऊ काबीना बनाऊंगा, बाकी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं है हम, बट वी आर पार्ट ऑफ द कोalition, और कोalition की सरकार है, तो कोई एक जमात की सरकार नहीं है। थैंक यू।